क्या महेंद्र सिंह धोनी अपनी हार को पचा नहीं पाए? क्या महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान पर आते हैं, वो आरसीबी खिलाड़ियों से जब हाथ नहीं मिलाते हैं, तो क्या वो बहुत ज्यादा भावुक थे, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे? वेल, आपको बता दें कि मैच खत्म हो गया कब का, आरसीबी क्वालिफाई भी कर गई और क्वालिफायर 1 और 2 का डेट भी आ गया कि कब खेला जाएगा। लेकिन आरसीबी और चेन्नई के बीच में जो मैच हुआ, उसके कंट्रोवर्सी आप कह ले या बातें आप कह ले, वो अभी खत्म नहीं हुई। और अब महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो आरसीबी के फैन है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके का कारनामा धोनी ने किया, अगर यही किए होते विराट कोहली, तो विराट कोहली घमंडी हो जाते, विराट कोहली अकड़ूपन हो जाते, विराट कोहली गुस्से वाले हो जाते। और वही काम अगर धोनी करके गए हैं, तो कोई कुछ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। आप सबको याद होगा कि जब चेन्नई सुपर किंग्स मैच हारती है, उसके बाद आरसीबी के जो खिलाड़ी थे, तमाम प्रशंसक जो खिलाड़ी थे, वो जाकर अंदर में यानी कि पिच पर जोर से शोर शराबा कर रहे थे, एक दूसरे से गले मिल रहे थे। और लाजमी सी बात है कि अगर इतने सालों बाद कोई टीम प्ले ऑफ में जाएगी तो अपना सेलिब्रेशन करेगी ही। धोनी जाते हैं फील्ड पर लोगों से हाथ मिलाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लेकिन वो जब कुछ देखते हैं थोड़ा लेट हो रहा है, तो वो यूटर्न हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं अपने डगआउट में और ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। इसको लेकर अब ढेर सारा बवाल मचा। लोग ये कह रहे हैं कि धोनी उस समय काफी ज्यादा भावुक थे, इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी जो है वो लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं। खबर यहां तक निकलकर सामने आती है कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद महेंद्र सिंह धोनी अपने घर यानी कि रांची वापस चले जाते हैं। जो कोचिंग स्टाफ था चेन्नई सुपर किंग्स का, वो उनसे मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद तुरंत चले जाते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तमाम लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं यार, हम आरसीबियंस को भी एक मौका मिलना चाहिए कि हम भी अपना जो है खुशी जाहिर कर सके मैच जीतने के बाद। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को हाथ मिलाने के लिए रुकना चाहिए था। अवंती रायडू जो बैठे थे कमेंटेटर बॉक्स में, जो कमेंट्री कर रहे थे, वो भी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे। वरुण ईरान के साथ उनका लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। आप कह सकते हैं कि यहाँ तक अवंती रायडू ने कहा यार 5 ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, 1 ट्रॉफी आरसीबियंस को थमा दो। तो इसमें ढेर सारी कंट्रोवर्सी हुई, ढेर सारी लड़ाई हुई। वहीं अगर बात की जाए माइकल वॉन की, तो माइकल वॉन ने साफ तौर से स्पष्ट रूप से ये कहा कि अगर आरसीबी के जो खिलाड़ी थे उनको ये लगा कि धोनी का लास्ट मैच है, तो धोनी के आउट होने पर उनको सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए था। धोनी जब आउट होकर जा रहे थे तो हर खिलाड़ी को उनके साथ जाकर हाथ मिलाना चाहिए था, उनको कंग्रेचुलेशन करना चाहिए था आने वाली जिंदगी को लेकर, जो तमाम काम उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया या जो काम सीएसके के लिए किया। लेकिन वही हर्ष भोगले कहते हैं कि यार देखो, मैच जो होता है ये हार जीत का एक खेल ही होता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। लेकिन जीत हार के बावजूद भी दोनों टीमें आकर एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। आप चाहे वर्ल्ड कप हार जाए फिर भी आप हाथ मिलाते हैं। और ये क्रिकेट का जो है ना, ये सम्मान होता है। ये बयां करता है कि यार देखो, ये क्रिकेट जो है, जो खेल है ना, ये मात्र एक खेल है। इसके बाद हम दोनों भाई भाई हैं और वो लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। माइकल वॉन का जो कहना था कि धोनी को आकर लोगों को उनसे हाथ मिलाना चाहिए था, उनके आउट पर लोगों को जश्न नहीं मनाना चाहिए था, इस पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन उसके अपोजिट आप देखेंगे, अब जो है आरसीबी खिलाड़ी वो काफी ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे। और जो सीएसके के फैन हो ये कह रहे हैं कि यार देखो, धोनी उस समय काफी ज्यादा इमोशन हो गए थे। और आप सबको याद भी होगा कि जब धोनी आउट होते उस समय मारते भी हैं और गाली भी देते हैं। स्पष्ट रूप से अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, पूरा मैच आपने फॉलो किया होगा, तो यानी कि महेंद्र सिंह धोनी शायद इससे ज्यादा गुस्से में कभी देखे नहीं गए थे। धोनी को किसी ने इतने गुस्से में नहीं देखा था। 2010 का आपको अगर याद होगा तो प्लेऑफ जब चेन्नई सुपर किंग्स जीती थी, तो धोनी ने खुद को पंच किया था, लेकिन तब भी उनके मुंह से अपशब्द शब्द नहीं निकले थे जो 2024 प्लेऑफ के दौरान निकला, जब प्लेऑफ में जाने वाले चेन्नई सुपर किंग्स। मैच तो जीत गए थे चेन्नई वाले, 17 रन चाहिए थे, पहली गेंद पर 6 लग गया था। लेकिन कहीं न कहीं दिनेश कार्तिक ने जो कहा कि महेंद्र सिंह धोनी का 110 मीटर लंबा 6 जो लगा, उसी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स मैच हार गई, क्योंकि नई गेंद आती है और नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं यश दयाल, क्योंकि पुरानी गेंद जो है वो काफी ज्यादा गीली हो गई थी, पिच काफी ज्यादा गीला हो गया था, बार बार गेंद जो है वो छूट रही थी हाथ से, कभी नो बॉल जा रही थी, कभी कुछ जा रही थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि दिनेश कार्तिक के अनुसार धोनी ने जो 110 मीटर लंबा 6 लगाया, उसके चलते ही आरसीबी की टीम प्लेऑफ 2024 में क्वालिफाई कर चुकी है। लेकिन जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है धोनी के नो हैंडशेक पर, यानी कि धोनी ने जो हाथ नहीं मिलाया, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है इस बात को लेकर कि धोनी जो है काफी ज्यादा भावुक थे, उनकी आंखें काफी ज्यादा गमगीन थी, इन सब सवालों पर, इन सब जवाबों पर
या इन सब बातों पर आपका क्या मानना है? क्या महेंद्र सिंह धोनी को जाकर हाथ मिलाना चाहिए था? क्या महेंद्र सिंह धोनी ने हाथ मिलाकर गलत किया? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।